वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, न कि प्रकाश अगर पूछा जाएगा कि क्या प्रकाश सदृश्य है या अदृश्य है, तो प्रकाश अदृश्य है। यस सर। प्रकाश दिखता नहीं है, प्रकाश हम लोगों को नहीं दिखता है। दिखता है? नहीं दिखता। इसीलिए अंतरिक्ष काला दिखता है। अंतरिक्ष क्या दिखता है? काला। क्योंकि प्रकाश कहाँ से आता है? अंतरिक्ष हो के आता है। लेकिन यही अंतरिक्ष में अगर देखोगे तो वहां पे कुछ नहीं दिखाई देगा, काला देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ है ही नहीं है। और यहाँ पे धरती पे सब कुछ दिखाई देता है। प्रकाश होता है कि हम लोग देखते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, है ना। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ही ये इस धरती पे ऊर्जा का प्रभाव होता है। कैसे? 2 मिनट में समझा देते हैं। प्रकाश सबसे पहले क्या होगा? प्रकाश, है ना। सबसे पहले प्रकाश जब सूर्य आता है, सूर्य से आने के बाद सुबह पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और भोजन बना के अपने सभी पत्ती पेड़ पौधों को बांटते हैं और वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फिर फल भी देते हैं और उस फल को हम लोग खाते हैं और हम लोग के पास ऊर्जा होता है। हम लोग चलते दौड़ते हैं, है नहीं। जानवर भी खाता है कुछ, मतलब गाय भैंस या फिर हिरन खाता है, शेर, है ना। शेर के पास ऊर्जा जाता है। तो इस तरह से सूर्य की ऊर्जा को प्रवाहित होता है और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन। ये तो दो कुछ अलग है, लेकिन ऊर्जा आया था, इसलिए थोड़ा सा ऊर्जा के प्रवाह को बता दिए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश कई प्रकार के होते हैं। आइए बैठो। ठीक है, प्रकाश कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश कई प्रकार से निकलते हैं। जैसे मेनली दो होते हैं। कौन कौन? एक जो है प्राकृतिक, दूसरा मतलब मानव निर्मित, है ना, आर्टिफिशियल, जो मानव बनाया है। ठीक है, तो बताओ मानव कौन कौन बनाया है? आदमी, ये सब लाइट है ना, लाइट, मोमबत्ती, लैंप, ये सब कौन बनाया है? आदमी बनाया है। और प्राकृतिक कौन कौन है? सूर्य, तारा। सूर्य तारा क्या है? नेचुरल है। सूर्य को हम लोग बनाए हैं? नहीं ना। तारा हम लोग बनाए हैं? नहीं। ये सब भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। ये भगवान का दिया हुआ चीज है, तो ये सब उसी को प्राकृतिक बोलते हैं। जो चीज हम लोग नहीं बनाए हैं, मनुष्य नहीं बनाया है, उसका है प्राकृतिक है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। और जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत के 4-5 नाम बता दो। सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लाइटिंग हो गया, इसको क्या है? प्रकाश स्रोत है। अब बताओ, क्या ये दीवार से प्रकाश निकलता है? नहीं सर। तो क्या प्रकाश स्रोत है इसको? नहीं है। ये नहीं ना, नहीं है। टेबल भी नहीं है। टेबल, कुर्सी, बेंच सबसे प्रकाश निकलता है, इसलिए क्या हो गया? सब प्रकाश प्रदीप्त नहीं है सब। ठीक है, एक और दूसरा चीज है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। हाँ, अब प्रदीप्त और अप्रदीप्त। एक होता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक ना। देखो, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त में क्या है? जिसमें जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे क्या बोलेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त में कौन कौन से बता दो, 2-3 को नाम बताओ। लालटेन, मोमबत्ती, है ना, सूर्य, ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त है। अप्रदीप्त में कौन कौन सा इस तरह निकलता है? ठीक है, चलो तो दिक्कत नहीं यहाँ पे हो गया। हाँ, अब एगो समझो परिकीर्णन। अगर परिकीर्णन नहीं होता, सुनो ध्यान से, अगर परिकीर्णन नहीं होता तो जहां पे लाइट जाता वहीं के वस्तु दिखाई देता। दिन में जब सूर्य होता
तो उस समय जहां जहां सूरज के प्रकाश का पड़ता वहीं पे दिखाई देता, उसके अगल बगल नहीं। अगल बगल क्या होता? अंधेरा होता। ये गड़बड़ होता कि नहीं होता? यस सर। बताओ, दिन में भी लाइट जलाना होता। लेकिन एक प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन ये बहुत ही जबरदस्त है, प्रकीर्णन, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। इसको समझ जाओ, ये स्कैटरिंग। इस संसार की जितने भी कण है, कण उस कण में ये क्षमता होती है कि जब भी लाइट उसमें पड़ता है तो उसके अंदर कुछ एब्जॉर्ब, यानी कुछ लाइट के जो कण को अपने अंदर रख लेता है और उसको बिखेर देता है चारों तरफ। समझ रहे हो ना? तो उसको बिखेरने की वजह से जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां भी हम लोगों को दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे ये कण हो गया, मान लो ये कण पर प्रकाश आया और ये लिया कुछ अपने बाद और ये सब चारों तरफ का कर दिया, फैला दिया। तो जहां पे लाइट नहीं पहुंच रहा है वहां की वस्तु को हम लोग आराम से क्या करते हैं? देख लेते हैं। समझ में आ रहा ना? उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको लिखेंगे कैसे? समझ लो, एकदम आसान भाषा में। मैंने प्रकाश को छितरा जाना ही कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश के छितरा जाना, किसी भी कण में पड़ के उसको छितरा जाना क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग, लाइट ऑफ स्कैटरिंग। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब समझते हैं किरण पुंज। क्या पढ़ते हैं? किरण पुंज या प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, है ना। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। देखो, प्रकाश चलता है सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश का गमन कैसे करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। क्या नहीं, एकदम सीधे जाएगा, ठीक ना। इसीलिए एक लाइट को बंद कर दोगे और लाइट जलाओगे तो ये लाइट इसी मतलब कमरा में रहेगा अंधेरा, बाकी उस कमरा में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये कमरा खूब बंद कर दो और उसमें डीजे बजाओ तो क्या करेगा? गाना बजाओ तो कहाँ जाएगा? वो बगल में कमरा में चल जाएगा, आवाज जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि जो ध्वनि होता है वो सीधा नहीं जाता, कहीं से घुस जाएगा। हल्का सा बुक्की रहा होगा उसमें घुस जाएगा। समझ लो ना? तो इसीलिए प्रकाश का होता है इच्छा दृष्टि में क्या होता है? चला जाता है, ठीक ना। प्रकाश का होता है चला जाता है। प्रकाश जाने के लिए मतलब प्रकाश सीधे हमने ध्वनि जो है चला जाता है, लेकिन प्रकाश का होता है सीधे रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश का सब कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। कैसे? सीधी रेखा में। और प्रकाश की किरणें, है ना। देखो, प्रकाश की जो किरणों का समूह होता है, प्रकाश के किरणों के समूह का बोलते हैं किरण पुंज। एक होता है किरण, और किरणों को बहुत सारा मिला देंगे। अकेले किरण चलेगा, देख देख चलेगा, लेकिन बहुत सारा किरण क्या कर दो? मिला दो। बहुत सारे किरण का कर दो, मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? किरण पुंज बन जाएगा, है ना। किरणों के समूह को लिखेंगे, किरणों के, हाँ क्या लिखेंगे? किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज को क्या बोलते हैं? किरण पुंज को इंग्लिश में बीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीम। ठीक ना, बीम। और बीम जो है 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, अभिसारी और समांतर। एकदम सिंपल वे में समझ लो। अपसारी मतलब क्या? फैला रहा, किसी को फैला रहा। मतलब किरण उसके पास है, ये मान लो कि टार्च है, इसको बारे ये चारों तरफ फैल गया, तो फैलने मतलब क्या है? अपसारी किरण पुंज। जो फैल रहा है उसको अपसारी किरण पुंज। ठीक है। जो लाइट को फैला रहा है, यानी कि देखो यहाँ से ये निकला और यहाँ से इस बिंदु है, ये बिंदु यहाँ से निकल रहा है ना, चार तरफ क्या हो गया? किरण क्या हो गया? ये फैल रहा है। तो जो किरण फैल रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। समझ रहे हो ना? जो किरण को फैलाएगा उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब दूसरा है अभिसारी।
दूसरा क्या है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक ना, किरण पुंज, ठीक ना, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या है बुआ, देखो इसमें तो फैला रहा था, अपसारी में किरणों को फैला रहा था, लेकिन अभिसारी में किरणों को एक जगह लेके आएगा। जैसे ये एक बिंदु है, ये क्या बिंदु है, यहाँ से आ रहा है लाइट, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, समझ रहे हो ना। ये पूरा जगह से जो एक जगह आकर एक बिंदु पर आके मिल जाता है उसको ही बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी मैंने अभी अभी जस्ट आया है यहाँ पे, है ना, क्या है अभी अभी आया, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको अभिसारी। समझ में आ रहा है, माने बहुत सारे किरणों का समूह, किरण पुंज किसी एक बिंदु पे आके मिलता है, उसी को अभिसारी कहा जाता है। क्या कहता है अभिसारी, क्या कहता है अभिसारी में कोई दिक्कत नहीं ना, अपसारी और अभिसारी में, है ना, एक क्या कहता है अभिसारी, ठीक है। चलो अब एक और तीसरा है समांतर। तीसरा क्या है, तीसरा है समांतर। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। देखो ये में समांतर साफ साफ, समांतर मतलब समान अंतर, कोई भी चल रहा है दोनों में समांतर है, जो चल रहा है एकदम सेम डायरेक्शन में चल रहा है और सेम दूरी पर बना के। जैसे में कोई किरण चल रहा है यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कभी आपस में मिलेगा। वैसे किरण जो कभी आपस में नहीं मिलते हो उसको समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ये कभी मिलेंगे, ये कभी नहीं मिलने वाला है आपस में, ये जाएगा अनंत तक चला जाएगा लेकिन मिलेगा कभी नहीं, क्योंकि दोनों का है सेम वे में चल रहा है और सेम दूरी पर चल रहा है, ठीक ना। क्या इसको बोलेंगे समांतर, इसको और इसको नहीं मिला यहाँ पे, लेकिन बोलेंगे समांतर। ये कुछ दूर जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं मिलने वाला है, ये कभी नहीं मिलने वाला है। तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक ना, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला दूसरा, दूसरा पहला, दूसरा, दूसरा, एक बार बोलो फिर से, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो अपसारी में क्या करता है, किरणों को फैलाता है, क्या करता है, अभिसारी में एक बिंदु को लाता है, दोनों सेम है, एक कर फैला रहा है, एक बिंदु को ला रहा है, जहां से गया था वहीं लेके आता है। समांतर में क्या करता है, सेम डायरेक्शन में और सेम दूरी पे चलता है, मतलब समांतर कहते हैं, है ना। और कभी आपस में नहीं मिलता है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं ना, किरण पुंज में किसी को दिक्कत समझने में, बोलो नहीं ना। अब एक और चीज है, इसमें तीन चीज पढ़ना है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। क्या क्या पढ़ना है, पारदर्शी, तीन चीज, कौन सी, पारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी, तीन चीज क्या कहना है। पारदर्शी पहला क्या है, पारदर्शी, पारदर्शी पहला क्या है, पहला है पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा है दूसरा क्या है, पारभासी, पारभासी, तीसरा क्या है, अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ना, ओपाक्यू, ट्रांसपेरेंट। पारभासी का बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपेरेंट, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपेरेंट ना, ट्रांसपेरेंट। और परभासी को ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। और इसको ओपाक्यू, क्या बोलेंगे इसको, ओपाक्यू ना, तीन वो। तो इसको भी आप थोड़ा पहले इंग्लिश थोड़ा सा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपाक्यू। पारदर्शी बोलो, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब कोई ऐसा वस्तु बताओ जो
इस पार से उस पर आराम से देख सकते हो तुम। कांच, पानी, हवा। तीन चीज, कांच, पानी और हवा। यहाँ पे इसमें तीन चीजें हैं। कौन सी हैं? कांच, पानी, हवा। कांच, पानी, हवा। इसमें क्या क्या है? परभाषी में तेल लगा हुआ कागज। कांच को ऐसे कांच को रगड़ दो ऐसे से, उसके बाद देखो क्या होता है। 77 को दिखेगा फिगर, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा दिखेगा। धुआं, दूध, रक्त, ये सब क्या है? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। मतलब और क्या है? दूध, 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 रक्त, दूध, रक्त। और क्या होगा? घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, है ना? धुआं, क्या होगा? धुआं, क्या होगा? धुआं, धुआं होगा, ठीक है। धुआं और बादल, कुहासा, ये सब क्या होगा? प्रभाषी में आएगा, ट्रांसलूशन में आएगा, ठीक ना? इसमें आएगा प्रभाषी, याद होगा ये सब। अब है ओपाकी, अपारदर्शी। मेन यही पूछता है, पारभाषी ही पूछता है लोग कि तो परभाषी के एग्जाम्पल बता दो, यही है ना? बाकी है तो सबको पता होता है कि जो नहीं पाए, दीवार, दीवार, लकड़ी, बेंच, टेबल, कुर्सी, तो क्या है? पारदर्शी मात्र तीन ही, यही तीन है। और इसमें पारभाषी में सब बहुत सा चीज है, याद रखना। और अपारदर्शी पूरा भरा पड़ा है कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत तीनों में? अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, चलो इसको लेकर जाते हैं। क्या रहते हैं? सारे कह रहे हो ना, पहला बोलो तो कुछ है। पहला पारदर्शी, एक का बोलो पहला, एक का तो बोलो पहला, दूसरा, तीसरा पारदर्शी। पहला का एग्जाम्पल बताओ, पारदर्शी का एग्जाम्पल। दूसरा, तीसरा, दिक्कत नहीं ना? हाँ, अब है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश की किसी वस्तु से लगाकर लौटने की क्रिया, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? लिख रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन। मान लो कि कोई टार्च लिए, इस पे बार शीशा पे, और वहां से लौट के चला गया, तो उस क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। माने किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना? किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ये एक दर्पण है, इसको पीछे से हम क्या करते हैं? कड़े कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक टॉर्च से लाइट देते हैं इस पे, और यहाँ से गया और यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। ये लाइट है, क्या लाइट है? यहाँ इसको बीच में एक अभिलंब दे दो। क्या दे दो? अभिलंब, अभिलंब दे दो। हो गया अभिलंब? देखो ना, बताओ ये कौन आई होगा और ये कौन आर होगा, ठीक है। कौन आई कौन आर? देखो अब समझो, इसमें दो नियम काम करता है। क्या नियम? प्रकाश परिवर्तन कितना नियम होता है? दो नियम, दोनों क्या रखो ध्यान से, ठीक है। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर आकर टकराती है, और जिन नियमों का, सुनो, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर टकराकर जिस नियम को पालन करते हुए, जिस नियम को पालन करते हुए लौटती है, उस प्रकाश के परिवर्तन को प्रकाश का क्या कहते हैं? परिवर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के नियम कैसे कहते हैं? तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा के जब लौटती है, तो लौटते समय जिस नियम को पालन करती है, उस प्रकाश के नियम को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। याद रखो, क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का परिवर्तन। समझ रहा है?
प्रकाश की किरण किसी वस्तु से सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हुए परिवर्तित करती है उस परिवर्तन को ही प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। अब है आपतन बिंदु। इसमें दो तीन चीजें है। ये है किरण जो है इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोले। आपतित किरण इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण इसको बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है। परावर्तित किरण यही क्या है? अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। यहाँ पे आपतन बिंदु है। क्या है ये? आपतन बिंदु। समझ में रहा है? तीनों चीज इसमें मेन जो प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है उसमें चार चीजें हैं। कौन कौन है? आपतन किरण, आपतन बिंदु और ये परिवर्तन और अभिलंब। दो चार है। यस सर। यही चारों से मिलकर क्या बनेगा? नियम बनेगा। अब मैं नियम सुनो ध्यान से, नियम को सुन लो, ये एग्जाम पूछता है। ठीक ना? सुनो मेरे साथ बोलो। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित, सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ रहा है? कुछ नहीं देखा करो इस पे वीडियो, इस पर समझो ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ना याद हो गया? चार पांच बार बोलो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर? ये इससे क्या नियम है? पहला नियम। चारों क्या होता है? तीनों एक दो तीन एक ही समतल यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक ना? इसी को परिवर्तन के पहला नियम कहा जाता है। क्या नाम है? पहला नियम। और इसमें दूसरा नियम देखो, परिवर्तन के दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। ठीक ना? यानी कि आपतन कोण यहाँ लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो मैं आई को इंग्लिश में क्या बोले? इंसिडेंस रे, और आर को क्या? रिफ्लेक्टिव रे। ठीक ना? इस तरह से उसको तीनों को बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें तीन चीजें हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन कोण। समझ में आया ना? और परावर्तन कोण, ये चार चीजें इसमें दिया हुआ है। चारों को ध्यान रखना है। आपतन बिंदु समझ ना? जब आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जो आप परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु में मिलता है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है? और ये जो किरण आ रही होती है ऊपर से उसको आपतित किरण कहा जाता है। और जो बिंदु पर टकराकर, जिस बिंदु पर टकराकर लौटती है उसको लौटते की जो क्रिया क्रम को उसका बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिसपे एक अभिलंब नॉर्मल किया जाता है उसको अभिलंब बोला जाता है और आपतन बिंदु है। और तीसरा जो है ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परिवर्तन कोण होगा। मतलब 6 गो 4 दिख रहा है ना, ये आपतन कोण बोलते हैं, इसको परिवर्तन कोण बोलते हैं। बस इतना ही है परिवर्तन के नियम में। दोनों नियम समझ में आ गया ना? चलो ये दोनों नियम को आप लोग बुक से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है?